आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कहता ही हूँ भ्रष्ट हैं वो। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमें दुख हो रहा है। कहाँ गए वो 50 करोड़ 1000 करोड़? देश की जनता का कोई ख्याल नहीं है कांग्रेस पार्टी को। 3-3 पासपोर्ट कहाँ हैं वो 3-3 पासपोर्ट? अब क्यों नहीं उसको परसू किया जा रहा है? अगर इनमें हिम्मत नहीं है तो हमें सबूत दें, हम करेंगे। अगर ये लोग बुज़दिल और डरपोक ही हो गए, मुझे दें सबूत, मैं करूँगा एक्शन उस पर। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे हेमंत बिस्वा शर्मा साहब से और उनकी पत्नी से खास तौर पे कि हम लोग झूठे थे, हमने ये डॉक्यूमेंट फोर्ज किए और हमने ये झूठे डॉक्यूमेंट चुनावी प्रक्रिया की वजह से चुनाव में आपको हराने के लिए इस्तेमाल किए। या तो ये हो माफ़ी मांगे, और या फिर जिस व्यक्ति ने और उसकी पत्नी ने और उसके परिवार ने देश के 50,000 करोड़ लूटे हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए रीढ़ की हड्डी दिखाएं। ये नाटक से बहुत लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, हम जैसे अम्बेडकरवादी बेवकूफ़ नहीं बनते इन नाटकों से। ये जो नूरा कुश्तियाँ होती हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी अगर 3 पासपोर्ट रख के ये सब गतिविधियों में लिप्त है और कांग्रेस पार्टी चुप हो गई अपने एक नेता की वजह से, क्यों उन इल्ज़ामों को जारी नहीं रखा? क्या ये सिर्फ एक चुनाव का ही मुद्दा था, देश का मुद्दा नहीं है? इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, देश के लिए नहीं। सब लोग बेईमानी का एक अड्डा बन चुका है देश हमारा, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे सिर्फ चुनाव के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाती है और आपस में पीछे से फिर हाथ मिलाते हैं कि चुनाव में तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया, और अब हम बात रफा दफा हो गई, हम दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। कराएंगे जब हेमंत बिस्वा शर्मा साहब चीफ मिनिस्टर है, अब चलें। उल्टा टांगवा देंगे। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा ना साथ में। मैं कोई पवन खेड़ा थोड़ी हूँ, या मैं कोई और थोड़ी, मैं जाऊंगा साथ में। पवन खेड़ा जी ना जाएं, किसी और को भेज दे अपने साथ, मैं जाऊंगा असम की पुलिस के सामने एफआईआर कराने। पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा और उनके डीसीपी साहब के पास भी जाऊंगा। मुझे एंगेज तो करें, मैं बताऊंगा। देश की खातिर तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, और ये देश के ऊपर हमला है। 50,000 करोड़ एक चीफ मिनिस्टर अगर चुराता है और उसकी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट हैं और उसके सबूत किसी के पास हैं, तो ये अपने आप में भी एक अपराध है कि वो सबूत के बुनियाद पर पुलिस में कंप्लेंट नहीं की जा रही। ये पवन खेड़ा साहब अभी अपराध कर रहे हैं।